उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल पीएम से क्या कुछ बातचीत हुई आपकी, चूंकि आपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक तस्वीर भी उनको भेंट की है। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी भेंट हुई और जिस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अल्पसंख्यक समाज के लिए और ख़ासतौर पर नौजवानों के विकास के लिए काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से आज हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए ख़ासतौर पर मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए धरातल पे ईमानदारी से काम किया है। आप देखिए कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनका कहना था कि हम मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू किया। हमने मदरसों के दीनी तालीम के साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी इंट्रोड्यूस किया। मदरसों में आज बच्चा मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ता है। हमने मदरसों में एनसीसी, एनएसएस भी लागू किया। मदरसों में को डिजिटलाइज करने के लिए मदरसे का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए एप्लीकेशन हमने डेवलप किया। मदरसा ई लर्निंग ऐप हमने डेवलप किया। अभी 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन लगे। आने वाले दिनों में हमारे जो मदरसे हैं उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होंगी। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जो है नौजवानों के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हो गई, जिसमें 5000 वैकेंसीज आई थी, 50 कंपनियां आई थी और उसमें इंटरव्यू हुआ था और 1146 बच्चों को उसमें नौकरी भी मिली थी। ये तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए जो हमारी सरकार कर रही है, और आने वाले दिनों में हम और बेहतर से बेहतर क्या कर पाएँ, किस दिशा में अपने समाज को अच्छे से अच्छे आगे ले जा पाए, इन तमाम बिंदुओं पर माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा हुई, उनका मार्गदर्शन मिला और उन्होंने समाज के बीच में रह के अल्पसंख्यक समाज के लिए, नौजवानों के लिए और हमारे जो मुस्लिम समाज में जो पासमानदा पिछड़ा समाज है उसकी बेहतरी के लिए काम के लिए बहुत सारे हमें मार्गदर्शन किया। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर काम करके समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे। पसमानदा समाज को लेकर रैलियां भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के पीएम को फीडबैक दिया कि किस तरीके से उस समाज के बीच में संदेश जा रहा है? देखिए, आज जिस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ सीधा मुस्लिम समाज को और जो बैकवर्ड मुस्लिम, पासमानदा मुस्लिम है उसको मिल रहा है, इससे समाज में एक विश्वास है और हर योजना का लाभ बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के सीधा समाज को मिल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, हर योजना में आज बड़ी संख्या में भागीदारी मुस्लिम समाज की, पासमानदा समाज की है। अभी हमने पासमानदा सम्मेलन किए, रामपुर में किया, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिला कि रामपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव था वहाँ भी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का मतलब है कि मोदी सरकार और योगी सरकार के विकास की नीतियों पे आज अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को विश्वास है। इसी विश्वास ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। आने वाले दिनों में हम अलग अलग जो नगर निकाय हैं, तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी पासमानदा लाभार्थी सम्मेलन करके हम पासमानदाओं के बीच में जाके, मुस्लिम समाज के बीच में जाके सरकार की जो योजनाएं उनके लिए चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में भी उनको अवगत कराएंगे। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज के बीच में जाके उनको योजनाओं से जोड़ पाएँ, उनको कनेक्ट कर पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम अपने समाज को दें। एक सवाल अखिलेश यादव को लेकर के। अखिलेश यादव अब अगर बात करें तो लगातार तमाम सारे जिलों के भ्रमण पे निकल रहे हैं और तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता, उनसे कहा गया है कि जिले में ही आप लोग सक्रिय होइए। अखिलेश यादव खुद तमाम सारे जिलों का भ्रमण करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि 2024 से पहले वो चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई धरातल पे हमें नहीं लगता। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी को आम जनमानस ने नकार दिया है, और नकारा इसलिए है कि 2012 से 2017 के बीच में जब इन्हीं समाजवादी पार्टी के पास जब सरकार थी तो उन्होंने जनता के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम कर रही है। वो तो अब जो है सड़कों पे कभी कभी दिख जाते हैं अखिलेश यादव जी। 2017 से लेके अभी तक लगातार हर दिन आपको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आम जनमानस के बीच में दिखेंगे। हमारे जितने भी मंत्री हैं
आप देखिए कि मंत्रियों ने अलग अलग जनपदों में जाके गांव-गांव जाके विकास को परखा है, विकास को जाना है, जनता के बीच में जाके किस तरीके से विकास की योजनाएं चल रही हैं और इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इन मुद्दों पे चर्चा की है। तो हम लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता का इसके प्रति एक विश्वास है और इसी विश्वास के बल पे हम आगामी चुनाव में उतरेंगे भी और जनता के विश्वास से हम चुनाव जीतेंगे भी। एक आखिरी सवाल है, पठान मूवी आ रही है, उसको लेकर काफी ज्यादा विरोध है। संसद में भी अब आवाज उठने लग गई कि बीजेपी जानबूझ के इसका विरोध करा रही है, जबकि रंग पे किसी का जो है काबू नहीं होता, रंग किसी को नहीं होता है। देखिए ये सब कोई बहुत ज़रूरी मुद्दे नहीं है। हम सब डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें। आज उत्तर प्रदेश में और देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में लगातार हम समाज को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। बिना भेदभाव का डेवलपमेंट ये मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया है और इसी बात से विपक्ष घबराया हुआ है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दानिश आजाद अंसारी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुस्लिमों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है इससे अवगत कराया है। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।